ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्याम सुंदर का नलकूबर और मणिग्रीव को उद्धार करना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज आप विस्तार पूर्वक दोनों वृक्षों का हाल वर्णन कीजिए कि नारद जी ने उनको क्यों श्राप दिया था। सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, पिछले जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर देवता के दो बेटे महादेव जी की भक्ति करने से धनपात्र होकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन ये दोनों अपनी स्त्रियां साथ लेकर वन विहार करने गए। जब वहाँ मदिरा पीकर मतवाले हुए, तब अपनी स्त्रियों समेत नंगे होकर गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय अचानक नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उनकी स्त्रियां नारद मुनि को देखते ही अति लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहनने लगी और वे दोनों अभिमान से अंधे होकर उसी तरह खड़े रहे। उन्होंने धन के गर्भ से नारद जी को दंडोत भी नहीं किया। उन्हें नारद मुनि का आना बुरा मालूम हुआ। यह दशा देखकर नारद जी ने मन में कहा कि इनको द्रव्य व घमंड हुआ, इसलिए काम व क्रोध के बस होकर किसी को कुछ नहीं समझते। मनुष्य धन पाने से पर स्त्री गमन और जीव हिंसा करता है, जुआ खेलता है। अपने शरीर को अमर जानकर यह नहीं समझता कि एक दिन इसका अवश्य नाश होगा और मरने के उपरांत इस तन को कुत्ते व कीड़े खाएंगे, यह जलाने से राख हो जाएगा। इसलिए धनवान मनुष्य को अच्छे बुरे और छोटे बड़े का विचार रखना उचित है। गरीब मनुष्य को अभिमान नहीं होता, केवल पेट भरने के काम रहता है। कंगाल लोग परमेश्वर के भक्त होते हैं और धनपात्र से हरिभजन नहीं बन पड़ता। मूर्ख लोग संसारी माया मोह में फंसकर अपना तन धन और परिवार देखकर प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान व हरिभक्त मनुष्य धनवान कंगाल दुख व सुख को बराबर जानते हैं। ऐसा विचार कर उन दोनों का घमंड तोड़ने के लिए नारद जी ने यह श्राप दिया कि तुम दोनों भाई आंवले के वृक्ष होकर मृतलोक में रहो, तब तुमको धन का अभिमान करने और मदिरा पीने का स्वाद मिलेगा। जब तक मनुष्य दुख नहीं पाता, तब तक उसको दूसरे का दुख देखकर दया नहीं आती। तरुणाई व धन की शोभा धर्मशील व लज्जा है, सो तुमने छोड़ दी, इसलिए थोड़े दिन तुमको दंड भोगना पड़ेगा। जब उन दोनों ने यह बात सुनी, तब उनको तन व धन का अभिमान टूट गया। दोनों भाई दौड़कर नारद जी के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय किया, हे, इस शाप से हमारा उद्धार कब होगा। नारद मुनि ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी पृथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरापुरी में जन्म लेकर नंद और यशोदा के घर बाल लीला करेंगे, तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। हे राजन, उसी श्राप से वह दोनों गोकुल में आकर यमलार्जुन नाम आंवले के वृक्ष हुए थे। उस समय श्री कृष्ण जी उनका श्राप याद करके ऊखल को घसीटते हुए उन वृक्षों के पास ले आए और दोनों वृक्षों में ऊखल आकर ऐसा झटका दिया कि वह जड़ से उखड़ गए। उन दोनों वृक्षों के गिरने से बड़ा शब्द हुआ और उनकी जड़ से में से दो मनुष्य अति सुंदर व तेजवान प्रकट हुए। जब मोहन प्यारे ने अपने चतुर्भुजी स्वरूप का उन्हें दर्शन दिया, तब दोनों भाइयों ने उस मोहिनी मूर्ति को दंडवत व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, तुम्हारे सिवा और कौन है। हम ऐसे अधर्मियों की सुधि लेवे, आप जन्म व मरण से रहित हैं, केवल हरि भक्तों को सुख देने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। सब संसार तुम्हारी माया से उत्पन्न होता है। ब्रह्मादिक देवता अपने चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। नारद जी ने
हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके श्राप दिया था, जिस कारण आपके चरणों का दर्शन मिला। मिलकर हम सब दुख छूट गया। इस तरह सूर्य व चंद्रमा के प्रकाश से सब वस्तुएं दिखलाई देती हैं, अंधेरे में नहीं सूझ पड़ता। इसी तरह तुम्हारा भजन व सुमरन करने से ज्ञान की आँख खुल जाती है, और जो मनुष्य आपस में विमुख हैं उन्हें अंधा समझना चाहिए। सुनकर दीनानाथ बोले, नारद मुनि ने तुम लोगों को गोकुल में वृक्ष बना दिया था, उन्हीं की कृपा से मेरा दर्शन तुम्हें मिला। अब जो कुछ तुमको इच्छा हो वह वरदान मांगो। ऐसी कृपा अपने ऊपर देखकर नलकूबर और मणिग्रीव ने विनय किया कि हे महाप्रभु, जब आप दर्शन प्राप्त हुआ तब हम लोगों को किसी बात की इच्छा नहीं है, पर इतना वरदान कृपा करके दीजिए कि हमारे हृदय में सदा आपकी नौधा भक्ति बनी रहे। यह वचन सुनकर श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए और इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर विदा किया। दोनों भाई विमान पर बैठकर कुबेर लोक में चले गए। नंद जी का गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वे दोनों वृक्ष गिर पड़े तब उनके गिरने का शब्द सुनकर यशोदा अति व्याकुल से दौड़ी और जिस जगह श्री कृष्ण जी को बांध गई थी वहाँ उनको न देखकर अधिक घबराकर श्याम सुंदर का नाम लेकर पुकारने लगी। नंद जी भी यशोदा का चिल्लाना सुनकर दौड़ आए। जहाँ दोनों वृक्ष गिरे थे वहाँ पर क्या देखा कि नंदलाल जी उन वृक्षों के बीच में ऊखल से बंधे सिकुड़े बैठे हैं। तब नंद जी ने केशव मोती को ऊखल से खोलकर गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर रोने लगे। यशोदा पर क्रोध करके बोले, तूने मेरे प्राण प्यारों को ऊखल में क्यों बांधा था? आज परमेश्वर ने इसके प्राण बचाए। उस समय मोहन प्यारे यशोदा की ओर कनखियों से देखकर अपनी आँख मलते जाते थे। यशोदा ने उनको नंद जी की गोद से लेकर अपने गले लगा लिया। जैसे सांप अपना खोया हुआ मणि पावे वैसा ही हर्ष यशोदा को हुआ। गोपियाँ मोहन प्यारे के प्राण बचने से बहुत प्रसन्न हुई और नंद उपनंद आदि वहाँ इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि ऐसे पुराने वृक्ष बिना आंधी आए जड़ से क्यों उखड़ गए? यह बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। तब एक ग्वाल बाल ने जो चरित्र देखा था जो का त्यों कह सुनाया, पर उस बालक की बात का विश्वास ना करके वे लोग आपस में कहने लगे कि मोहन प्यारे से इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरे होंगे। तब दूसरे ने कहा कि कदाचित ऐसा ही हुआ हो, परमेश्वर की गति परमेश्वर जाने, दूसरा कौन जान सकता है। इसी तरह सब लोग आश्चर्य की बातें करते हुए मनमोहन प्यारे को घर में ले आए। नंद ने ब्राह्मणों व कंगालों को दान व दक्षिणा देकर श्री कृष्ण जी से पूछा, हे बेटा, तुमको भी दो मनुष्य वृक्ष में से निकलते हुए दिखलाई दिए थे? ब्रजनाथ ने कहा, हे बाबा, हमने कुछ नहीं देखा। नंद जी ने उनको अपने गले लगा लिया और उनके शरीर में जो धूल लगी थी उसे पोंछ दिया। तब नंदलाल जी बोले, माखन ल्योवारी मात भूख लगी मोको बहुत, आज न खायो प्रात सुन तब चय सुमति सी तिनसी। यह वचन सुनते ही यशोदा ने माखन रोटी मेवा मिठाई आदि ला दिया। सो मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों समेत बड़े हर्ष से भोजन किया। जब श्री कृष्ण जी ने के वर्षगांठ का दिन आया तब नंदलाल जी ने अपने जाति भाइयों और ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक
खिलाकर बड़ी खुशी मनाई और उपनंद आदि ग्वालों से कहा कि गोकुल में नित्य नया उत्पात उठता है, इसलिए दूसरे स्थान पर जहाँ घास व जल का सुख हो चलकर बसना चाहिए। यह सुनकर उपनंद ने कहा कि वृंदावन में जहाँ गोवर्धन पर्वत है चलकर बसो तो अच्छी तरह आराम पावेंगे। जब यह सम्मत सबको भला मालूम हुआ तब दूसरे दिन शुभ साहित्य में नंद जी ने अपने जाति भाइयों गोकुलवासी और घर की सब वस्तुएं समेत वृंदावन को ले गए। संध्या समय पहुंचकर वृंदा देवी का पूजन किया और आनंद पूर्वक वहाँ बसे। श्याम सुंदर की कृपा से वृंदावन फूल फल घास आदि से हरा हो गया। अनेक रंग के पक्षी बोलने लगे। सब लोग वहाँ अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बनाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। गाँवों के वहाँ चलने का बड़ा सुख था। सब लोग नित्य नई नई लीला के सोमूर्ति के देखकर सुख पाते थे। सुख यसुमति अरुनंद को करी सके ये बखान, सकल सुखन के खानी हरि जहाँ रहे सुख धाम। हे राजन, जब ब्रजनाथ जी ने 5 वर्ष के हुए तब उन्होंने नंदरानी से कहा कि हे मैया, हम भी बछड़ा चराने जाएंगे। तुम बलदाऊ से कह दो कि वन में हमको अकेला ना छोड़ें। तब यशोदा बोली कि हे बेटा, बछड़ा चराने के लिए बहुत से बालक तुम्हारे यहाँ चाकर हैं, मेरी आँखों के सामने से तुम अलग मत हो। यह सुनकर नंदलाल जी ने कहा कि तुम मुझको बछड़ा चराने और खेलने की वास्ते वन में ना जाने दोगी तो मैं माखन रोटी ना खाऊंगा। जब यशोदा कन्हैया जी के हट करने से हार गई तब शुभ साहित्य में ब्राह्मणों को कुछ दान देकर सब ग्वाल बालों को बुलाकर और श्याम बलराम को सौंपकर उनसे कहा कि तुम लोग बछड़ा चराने बहुत दूर मत जाना और संध्या होने के पहले दोनों भाइयों को घर ले आना। इनको वन में अकेले ना छोड़कर अपने साथ लिए रहना। ऐसा समझाकर श्री कृष्ण व बलराम को बछड़ा चराने के लिए भेजा। श्याम वह बलराम ग्वाल बालों समेत यमुना के किनारे बछड़ा चराने और खेलने लगे। दिए बच्छ बगराय सब चरण आपने रंग, बच्छ चरावत नंद सुत मिली ग्वालन के संग। उर मुक्तन की माल शीस मुकुट कटपीट पट, हाथ लकुटिया लाल डोलत ग्वाल संग। प्रभु माखन रोटी और जल शीतल छाक बनाए, दिहो जल्दी ग्वालन संग यसुमति बन ही पठाए। जब कंस ने सुना कि नंद आदि गोकुल छोड़कर वृंदावन बसे हैं तब उसने वत्सासुर को बुलाकर विनय पूर्वक श्याम सुंदर के मारने के लिए भेजा। जब वत्सासुर बछड़ा रूप वृंदावन में आया और वह बछड़े श्याम सुंदर चराते थे, उन्हीं में वह भी मिलकर चलने लगा और उसे देखते ही सब बछड़े डरकर इधर उधर भाग गए। तब केशव मूर्ति ने उसे पहचान कर आँख की सैन से बलराम जी से कहा कि हे भाई, यह राक्षस कंस के भेजने से बछड़ा रूप बनकर मुझे मारने के लिए आया। वत्सासुर अपनी घात लगाए हुए चलते चलते श्री कृष्ण जी के पास आ पहुँचा। तब मोहन प्यारे ने उनका पिछला पांव पकड़कर
घुमाकर वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि उसके प्राण निकल गए। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। यह देखकर ग्वाल बाल बोले कि हे नंदलाल जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो कपट रूपी राक्षस को मार डाला, नहीं तो यह हम सबको खा जाता। फिर सब लोग प्रसन्न होकर खिलने लगे। जब राजा कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल सुना तब अति चिंतित होकर उसके भाई बकासुर को भेजा। सो वह बकुला रूप से वृंदावन में आया और यमुना के किनारे पर्वत के समान रूप बनाकर इस घाट में बैठा कि श्री कृष्ण जी आवे तो मछली की तरह उनको निगल जाऊं। श्याम सुंदर ने उसको देखकर जान लिया कि यह राक्षस है और किसी ग्वाल बाल ने नहीं पहचाना। ग्वाल बालों ने मोहन प्यारे से कहा कि हे भाई, हमने तो इतना बड़ा बकुला कभी नहीं देखा था। श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम इसको मारेंगे। ऐसा कहकर नंदलाल जी ग्वालों के बरजने पर भी उस बकुले के पास चले गए। तब वह श्याम सुंदर को उठाकर निकल गया और अपना मुख बंद करके प्रसन्न होकर मन में कहने लगा कि आज मैंने अपने भाई वत्सासुर का बदला लिया। यह हाल देखते ही सब ग्वाल बाल व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि हम लोग चलकर यशोदा जी से यह हाल कहें। इस समय बलभद्र जी भी ना मालूम कहाँ पीछे रह गए हैं। ऐसा कहकर रोते हुए ग्वाल बाल मारे डर के वहाँ से भागे। जब थोड़ी दूर पर बलभद्र जी से भेंट हुई तब लड़कों ने बलराम जी से कहा कि हमारे बरजने पर भी मोहन प्यारे बकुले के पास चले गए। सुबह उनको निकल गया। बलराम जी बोले कि तुम मत डरो, नंदलाल जी उनको मारकर तुमसे आ मिलेंगे। जब ब्रजनाथ ने ग्वाल बालों को दुखी देखा तब अपने अंग में ऐसी ज्वाला उत्पन्न की कि उस बकुले का पेट जलने लगा। उस राक्षस ने व्याकुल होकर श्याम सुंदर को उगल दिया। तब नंदलाल जी ने उसकी चोंच का निचला भाग पांव से दबाकर और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर चीर डाला। वह राक्षस मर गया। उस समय देवताओं ने बड़े हर्ष से बाजे बजाए। बक्सासुर सुरपुर गयो, अधम असुर तन त्याग, सुर हर्षत तब सुर हर्षत वर्षत सुमन, गगन सहित अनुराग। जब मरते समय उस बकुले ने बड़ा शब्द किया तब बलराम जी ने ग्वाल बालों से कहा कि कन्हैया ने राक्षस को मार डाला, चलो हम लोग भी देखें। जब सब बालक वह बलराम जी वहाँ पर गए तब नंदलाल जी ने अपने सखा लोगों से कहा कि हमने चोंच फाड़ कर इसको मारा है। यह बात सुनते ही सब ग्वाल बाल परमेश्वर से विनय करने लगे कि आज नंदलाल जी के प्राण नारायण जी ने बचाए। तीनों लोकों में कोई इनका मारने वाला नहीं है। जब से ये उत्पन्न हुए तब से इन्होंने कई राक्षसों को मार डाला। यह हमारा बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो इनके सखा कहलाते हैं। जब मोहन प्यारे संध्या समय ग्वाल बाल व बछड़ों समेत हंसने व खेलते हुए अपने घर आए तब मुरली मनोहर की ध्वनि सुनते सब ब्रजबाला प्रसन्न होकर अपने अपने घर से बाहर निकल आई और बनवारी लाल की छवि देखकर बहुत प्रसन्न हुई। ग्वाल बालों ने अपनी अपनी माता और यशोदा आदि से बकुला व बत्सासुर दोनों राक्षसों के मारे जाने का हाल ज्यों का त्यों कह दिया। मोहन लीलानंद सो ग्वालन कही सुनाए, देवी देव मनाई गए माते लियो उदिलाए। सुनि ग्वालन के मुखन से वत्सासुर की बात, यसुमति सबके पाँव परी बार बार पछितात। भई महरी उरतास बचे आज हरि असुरते,
मैं न बिगाड़ियों कहाँ भयो सहाय आन विधि। हे राजन, उस दिन नंद जी ने बहुत सावधान मोहन प्यारे के हाथ से कराकर कहा कि हम लोग गोकुल छोड़कर वृंदावन चले आए। तिस पर भी नित्य नया उत्पात श्री कृष्ण जी के पीछे उठता है। अब यह गांव छोड़कर कहाँ जावें। परमेश्वर की कृपा से हमारे कुल देवता सहायक हुए, जो श्याम सुंदर का प्राण राक्षसों के हाथ से बचा। यशोदा बहुत पछताकर नंदलाल जी को समझाने लगी कि हे बेटा, तुम वन में मत जाया करो, तुम्हारे पीछे अनेक राक्षस लगे रहते हैं। मोहन प्यारे ने कहा, हे मैया, हमको वन में ग्वाल बाल अकेले छोड़ देते हैं और मैं उनके साथ बहुत दुख पाता हूँ। अब मेरी बलाय बछड़ा चराने जाबे, मुझको तू चकई भौंरा मंगा दे, हम गांव में खेला करेंगे। मोहि लियो मन जनन क्यों, मोहि लियो मन जननी को, मधु रे चबहि सुनाए, वत सासुर का चोंच डर, राक्षस दियो मिटाए। हे राजन, यशोदा ने प्रसन्न होकर उसी समय उनको चकई भौंरा मंगा दिया। तब ग्वाल बालों के साथ उसे खेलने लगे। गोपियाँ नंदलाल जी के साथ अति प्रीति रखकर एक क्षण उनको देखे बिना नहीं रहती थी। इसलिए जब चकई खेलते समय कोई ब्रजबाला उनके निकट आकर खड़ी होती थी, तब नंदलाल जी हंसी से चकई घुमाकर उनके गहना में जो गले में पहनी रहती थी फंसाकर उनको छेड़ते और गोपियाँ अंतःकरण से प्रसन्न होकर प्रगट में गालियाँ देती थी। केशव मूर्ति किसी से जामुन व बेर आदि का फल लेकर उसे जो अन्न देते थे वह उनकी महिमा से मोती व रत्न हो जाता था। इसलिए अनेक ब्रजबाला बेचने के बहाने लाल चवस उनके यहाँ आती थी। बेचने के बहाने लालच बस उनके यहाँ आती थी। मनमोहन प्यारे इसी तरह नित्य नई लीला करके वृंदावन वासियों को सुख देते थे। धनी धनी ब्रज के नारी नर, धनी यशोदा धनी नंद, बिहरत जिनके सदन में ब्रह्म सच्चिदानंद। कहीं कहीं देव सिहाए, धन्य धन्य वृंदा विपिन, जहाँ चरावत गाये, सकल सूरत सिर मुकुट मणि। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ग्वाल बालों ने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया था, इसलिए जिनका दर्शन ब्रह्मादिक को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उस पर ब्रह्मा के साथ वे खेलते थे। श्री कृष्ण जी का अघासुर को मारना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।